स्ट्रीट में आयोजित दैनिक भास्कर फैमिली फन फेस्ट में कलाकारों की प्रस्तुतियां दर्शकों का मन मोह रही हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र ब्रह्मवृंद समाज के वरिष्ठ नागरिक मराठी महिला ग्रुप ने जब गीत रामायण की भव्य और अनूठी प्रस्तुति दी तो दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके पूर्व फन फेस्ट में भारतीय कला संगम के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। तत्पश्चात यूनिवर्सल बैंड की प्रस्तुति ने भी दर्शकों का मन मोह लिया। दैनिक भास्कर द्वारा कल्चरल स्ट्रीट भंवरताल में आयोजित किया गया फैमिली फन फेस्ट लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ हर दिन होने वाली विविध प्रस्तुतियां दर्शकों और श्रोताओं को खूब लुभा रही हैं। यहाँ कभी नुक्कड़ नाटक का मंचन दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है तो कभी गीत संगीत, लोकगीत और नृत्य की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर रही हैं। आर्ट गैलरी के साथ साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद यहां दर्शकों को खूब भा रहा है। मंगलवार को फन फेस्ट में जहां भारतीय कला संगम के नुक्कड़ नाटक के मंचन ने कलाकारों का भरपूर मनोरंजन किया तो वहीं महाराष्ट्र ब्रह्मवृंद समाज के वरिष्ठ नागरिक मराठी महिला मंडल द्वारा आयोजित गीत रामायण की प्रस्तुति ने तो दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शकों का मन मोह लिया। तत्पश्चात यूनिवर्सल बैंड की शानदार प्रस्तुति ने भी फैमिली फन फेस्ट को यादगार बना दिया। अब हमसे ना छुपाओ लाला, हम सब जानत है तोहरे मन की। जब भी हम पानी लेने के लिए जाते हैं ना तो हमसे बचाए की खातिर तुम कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हो, मगर कह देते हैं छोड़ दो हमारा रास्ता, अभी हमें 2 कोस दूर जाना है पानी लेने इस साल की खातिर। अरे धन्ना मोदी, आज तक एक बात जो हमारे समझ में नहीं आई कि अपने गांव में नदी, तालाब, पोखर सभी कछू है तो है तू 2 कोस दूर पानी लेने जाते है, थोड़ी कमरिया नहीं तो क्या? अब तुम तो ठहरे अंगूठा छाप। जनक राज का हुआ मनोरथ पूरा करता, जनक राज का हुआ मनोरथ पूरा करता। श्यामल भाग्य खड़ा पासंग, श्यामल भाग्य खड़ा पासंग, सुता मैथिली का स्वयंवर लकीरे सिर से दूर कर रहे में, यही भाग्य की लकीरे सिर से दूर कर रहे में, अपना भाग्य स्वयं हाथों से अपने ही से दूर करो। दैनिक भास्कर फैमिली फन फेस्ट में मंगलवार को वरिष्ठ चित्रकार जयंत वर्मा, मानकुंवर बाई कॉलेज की डॉक्टर श्रीमती जोगिंदर कौर गुजराल और फाइन आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर दुर्गेश बिरथरे बतौर गेस्ट शामिल हुए। अतिथियों ने दैनिक भास्कर के फैमिली फन फेस्ट में कलाकारों की प्रस्तुतियों को देखा और इस आयोजन को अनूठा आयोजन बताया। ये बहुत ही अच्छा आयोजन है और आज के समय में जब जो युवा पीढ़ी है वो आर्ट, लिटरेचर, कल्चर इससे दूर होती जा रही और सिर्फ सोशल मीडिया में और अपने मोबाइल में व्यस्त रहती है, ऐसे समय में ऐसा आयोजन किया जाना ये मुझे लगता है बहुत ही सार्थक प्रयास है और इससे बहुत से टैलेंटेड जो बच्चे हैं जो आर्ट में, लिटरेचर में और दूसरे भी ललित कलाओं में, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनका उत्साहवर्धन होगा और जबलपुर की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का सबसे अच्छा अवसर यहाँ मिल रहा है। ये दैनिक भास्कर के इस फन फेस्ट समारोह में मैं आई हूँ। मुझे फैमिलीज दिख रही हैं, फन भी दिख रहा है और इतना ढेर सारा जो कला बिखरी हुई है वो भी दिख रही है। और मैं समझती हूँ कि ये जो आजकल की जो जनरेशन है जो मोबाइल में घुसी हुई है उसको वहाँ से निकाल करके जो प्रतिदिन यहाँ भास्कर का जो ये प्रयास है कि नहीं आइए और देखिए इस कल्चर को, इन कलाओं को, ये बहुत सराहनीय प्रयास है। मतलब समाचार पत्रों तक सीमित नहीं है, वर्क प्लेस पर भास्कर आ गया है। मैं उनको बधाई देती हूँ और इतना महती कार्य उन्होंने किया है और प्रतिवर्ष ऐसे ही करते रहें, यही मेरी उनसे कामना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दैनिक भास्कर ने इस तरीके से आयोजन किया है, शासकीय ललित कला महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इतनी अच्छी स्पेस दिया है, बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया है और ये जबलपुर शहर के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है कि इस तरीके से कलात्मक माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रयास लगातार होना चाहिए, इसमें सभी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकेगा।
इधर भास्कर फन फेस्ट में पधारे शहरवासियों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना की और भास्कर द्वारा आयोजित इस फेस्ट में फन और फूड का जमकर लुत्फ उठाया। भास्कर फैमिली फीस द्वारा जो ये इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे स्ट्रीट पे रखा हुआ है, हम लोग विगत 4-5 वर्षों से सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये स्ट्रीट ऐसा पड़ा हुआ है, इसका उपयोग नहीं है। मैंने बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता और विदेशों में भी देखा कि ऐसी स्ट्रीट्स इतनी भरी पड़ी रहती है और लोगों का इतना मनोरंजन होता है। तो हम ये चाहते थे कि यहाँ पे ऐसा कोई आगे आए और भास्कर आगे आए, और भास्कर ने आगे आया और इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया। प्रतिदिन 9 जनवरी तक यहाँ प्रोग्राम होने वाले हैं और मैं यहाँ पे प्रतिदिन नहीं आता हूँ, पर मैंने अभी तक 4-5 प्रोग्राम देखे हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे, और जब भी मौका मिलता है तो मैं आता रहता हूँ और मैं आगे भी आता रहूँगा। ये भास्कर की कितनी भी तारीफ़ किया जाए कम ही है, लेकिन जबलपुर शहर में इतना सुंदर व्यवस्था उन्होंने किया स्ट्रीट में, इसके लिए तो भास्कर बहुत सराहनीय है और हम तहे दिल से भास्कर को बहुत शुभकामना देते हैं कि ऐसे ही जबलपुर स्मार्ट सिटी को और अधिक स्मार्ट बनाएं और अच्छे से अच्छे प्रोग्राम यहाँ देने के लिए लोगों को आमंत्रित करें और सबका मनोरंजन करें। भंवरताल गार्डन के पास कल्चरल स्ट्रीट पर आयोजित फैमिली फन फेस्ट में दर्शकों और श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मोबाइल एसेसरीज का काम करने वाले एक फुटकर व्यापारी को सस्ते दामों पर मोबाइल और एसेसरीज दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला एसपी कार्यालय की जन सुनवाई में पहुंचा। पीड़ित ने जन सुनवाई में शिकायत देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करने और कार्रवाई करने की गुहार लगाई। वहीं जन सुनवाई में गुमशुदगी, पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद के मामलों की शिकायतें भी आवेदकों ने दर्ज कराई। एसपी कार्यालय में आयोजित हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में करीब 38 शिकायतें दर्ज कराई गई। जन सुनवाई में पहुंचे अनिल गुप्ता नामक एक व्यापारी ने उससे लाखों रुपए की ठगी किए जाने की शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई करने की मांग की। अनिल ने बताया कि वो मोबाइल दुकानों में मोबाइल एसेसरीज सप्लाई करने का काम करता है। उसे एक शख्स ने झांसे में लिया और सस्ते दामों में मोबाइल और एसेसरीज उपलब्ध करा देने के नाम पर 6 लाख रुपए ठग लिए। उसने इस मामले की शिकायत गोरखपुर थाने में दर्ज कराई, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। ठगी ऐसी की गई है मुझसे, एक शिवम विश्वकर्मा नाम का लड़का है जो कि मझगवा का निवासी है। मैं घूम घूम के सब जगह दुकानों में जाके मोबाइल एक्सेसरीज का काम करता हूँ। शिवम विश्वकर्मा को किसी के द्वारा मेरा नंबर प्राप्त हुआ कि मैं हर दुकान में जाके मोबाइल की डीली और मोबाइल एक्सेसरीज की करता हूँ। तो इस तरह से उसने मेरे साथ मुझे कॉल किया, मुझे बोला सस्ते रेट में आपको मोबाइल देता हूँ। सस्ते रेट में मुझे मोबाइल दिए। मुझे कुछ दिन में मुझसे काम करने के बाद उसने मुझे एक बड़ी लालच दी कि भैया अब बड़ी खेप में आपके माल आया है, अच्छे रेट में आया, अगर आप मुझे पेमेंट एडवांस करेंगे तो मैं आपको मोबाइल देता रहूँगा। उसके बाद एक दो बार उसने मुझे मोबाइल दिया और उसके बाद जब मेरे लगभग 6.25 लाख रुपए जो मैंने ऑनलाइन और कुछ नगद के द्वारा उसको पेमेंट मैंने उसे कर दी। उस पेमेंट को भी वो कुछ पेमेंट में बोलता है कि ये मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि एक ऑनलाइन पेमेंट है। और उस तरह से फिर अब जब मैं उससे 1-2 महीने बाद उससे पेमेंट मांग रहा हूँ तो पहले बीच में कि भैया ये हो गया वो गया, कल दे रहा हूँ, परसों दे रहा हूँ, आप 2 दिन रुक जाइए। फिर उसके बाद उसने मुझे बार बार यही बोला कि भैया मैं कल देता हूँ। अब कुछ समय बीतने के बाद अब मुझे किसी एक औरत के द्वारा मुझे फ़ोन लगा के धमकी दिलवाता है, गंदी गालियाँ देता है और पैसा मांगने पे कहता है भैया आप मेरा कुछ नहीं कर लोगे, मेरा तो रोज़ का यही काम है। वहीं बेलखेड़ा से आए अंकित पटेल ने गुमशुदा पत्नी को तलाशने की मांग पुलिस अधिकारियों से की। अंकित ने बताया कि उसकी पत्नी बीते कुछ माह से लापता है, जिससे वो और उसके बच्चे परेशान हैं। सर मेरी मिसेज गुम गई है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा। ये तो यहाँ आए थे न्याय के लिए, अभी तक न्याय नहीं मिला साहब। किसके लेके भगा है, कौन क्या है? शक जा रहा है प्रदीप झारिया करके, उससे पुराना मैटर भी चल रहा था। जो हमारी साड़ू बच्ची रही उसके साथ उसने गलत किया था, उसी के पहले वाला मैटर कहो अब लेके भगा। जी। कितने साल की शादी हो गई तुम्हारी? 3.5 महीने 3.5 साल। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? 2। तो क्या कर रहे हो? अभी कुछ नहीं, उसी को ढूंढ रहा है मैसेज को। डीएसपी तुषार सिंह ने जन सुनवाई में आए आवेदकों की शिकायतों को सुना और उन्हें शिकायतों की जांच करने और कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। जन सुनवाई में किस तरह के मामले आए और किस तरह के?
आज जन सुनवाई में अभी तक 38 मामले सामने आए हैं, जिसमें कि अधिकांश मामले परिवार के संबंध में है, जिसमें पति पत्नी की लड़ाई या आपस में फैमिली डिस्प्यूट के कारण बंटवारे को लेकर या आपस में परिवार में लड़ाई के मामले, अधिकांश इस टाइप के मामले सामने आए। सर एक मामला आया कि मोबाइल मतलब खरीदी है सिम के 6.5 लाख का बता रहा है कि उसने ऑनलाइन भी किया। एक मामला गोरखपुर थाना क्षेत्र का सामने आया, जिसमें कि आवेदक द्वारा ये बताया गया कि किसी अन्य व्यक्ति से वो सस्ते दाम पे मोबाइल खरीदता था, जिसके द्वारा उसने प्रलोभन में आके 6.5 लाख रुपए के सस्ते मोबाइल खरीदने के लिए उसे पैसा जमा करवाया। उसको आज दिनांक तक वो मोबाइल प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसकी जांच ऑलरेडी सीएसपी गोरखपुर मैडम द्वारा की जा रही है। तो जो भी जांच निष्कर्ष होगा वो उनको अवगत कराया जाएगा। जन सुनवाई में संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद और पति पत्नी के आपसी विवादों की शिकायतें लेकर भी आवेदक पुलिस अधिकारियों से मिले। मध्य प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने मालवीय चौक पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि इससे अपराध बढ़ेंगे और सामाजिक तानाबाना छिन्न भिन्न हो जाएगा। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने मालवीय चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश भाजपा सरकार की नई आबकारी नीति पर आक्रोश जताया। संगठन की सदस्यों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार घर घर शराब पहुंचाना चाहती है। इससे अपराध बढ़ेंगे और लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। भयंकर रूप से बढ़ रहे जीवन को यातनामय बना रही है, तकलीफ दे बना रही है। तिल तिल कर उनको अपनी एक एक जरूरत को अपने बच्चों की जरूरत के लिए मजबूर कर रही है। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन जबलपुर इकाई की प्रभारी हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज न्यूज़पेपर में भी आया है, हमारे आबकारी विभाग ने सरकार की सहमति के साथ यह योजना निकाली है कि आप 500 रुपये फीस देकर के अपने घर में शराब पार्टी कर सकते हैं, और यदि आप 10,000 रुपये जमा करते हैं तो घर में लाइसेंस लेकर आप बार की तरह चला सकते हैं। ऐसे समय में जब हम जानते हैं कि महिलाओं और बच्चों का लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, 2 महीने की बच्ची और 90 साल की वृद्धा तक जहाँ सुरक्षित नहीं है, लगातार उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, ऐसी स्थिति में नशा और शराब इस तरीके से परोसा जाना कहाँ तक उचित है। ऐसा समय जब रोजगार के लिए हमारे नौजवान परेशान हैं, शिक्षा लगातार महंगी हो रही है, खाना पीना महंगा हो रहा है, दवाएं महंगी हो रही हैं, ऐसे समय में शराब लगातार सस्ती हो रही है, सुलभ हो रही है, योजनाएं सरल हो रही हैं, ये कहाँ तक सही है। महिला संगठन का कहना है कि नई शराब नीति जब तक सरकार वापस नहीं लेती, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। त्रिपुरी वार्ड के अंतर्गत आने वाले ग्राम सगड़ा के निवासियों ने क्षेत्र के प्राचीन तालाब को संरक्षित करने की मांग जिला प्रशासन से की है। इस संबंध में कलेक्टर के नाम मांग पत्र भी सौंपा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्राचीन तालाबों को संरक्षित करने शासन स्तर पर योजनाएं तो बनी, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ, लिहाजा प्राचीन तालाब दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी बन रहे जबलपुर में प्राचीन तालाबों के जीर्णोद्धार की योजनाएं कागजों पर ही दम तोड़ रही हैं। ऐसे में जहां भू जल स्तर गिर रहा है, तो वहीं तालाबों के पानी का उपयोग करने वाले लोग भी तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। त्रिपुरी वार्ड के सगड़ा में स्थित प्राचीन तालाब भी उपेक्षा का शिकार हो रहा है। स्थानीय लोगों ने तालाब को संरक्षित करने और तालाब की सफाई कराने की मांग जिला प्रशासन से की है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कलेक्टर के नाम मांग पत्र भी सौंपा है। हम लोग आए सगड़ा से, त्रिपुरी वार्ड, नगर निगम जबलपुर से, और हम लोग कलेक्टर साहब को एक निवेदन करे हैं, उनसे आवेदन दिया हुआ कि हमारे यहाँ जो तालाब है वो 150-200 साल पुराना है, इतनी गंदगी है, इतना ज़्यादा उस पर कचरा जमा हुआ है। इसी निवेदन हम लोगों ने किया कि इसकी साफ़ सफाई करें, क्योंकि वहाँ जो क्षेत्रीय जनता रह रही है उनको इस तरीके की बीमारी हो रही है, मच्छर काट रहे हैं, कीड़े पल रहे हैं, उसमें बहुत बुरी हालत है। और कलेक्टर साहब कहते हैं कि भाई सारे तालाबों की स्वच्छता सफाई अभियान चालू हो, पर कोई सुनने तैयार नहीं है। हम लोग निवेदन करने आए थे ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि सगड़ा के प्राचीन तालाब के संरक्षण और जीर्णोद्धार पर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, लिहाजा लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
नए साल के पूर्व पुलिस द्वारा होटलों और रेस्टोरेंट की जांच का अभियान चलाया जा रहा है। होटल और रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाए जाने को लेकर पुलिस सख्त है। इसी कड़ी में मंगलवार को एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल और उनकी टीम ने तिलहरी में कांग्रेस नेत्री तविंदर कौर गुजराल के एम्पायर गुलिस्ता रेस्टोरेंट में छापा मारा। इस दौरान एक युवक शराब पीते पाया गया, जिस पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। नए साल और नए साल की पूर्व संध्या पर हुड़दंग को रोकने पुलिस विभाग द्वारा सतत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस द्वारा होटलों और रेस्टोरेंटों पर होने वाले नए साल के जश्न को शालीनता और निर्धारित समय से संचालित करने की समझाइश होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को दी जा रही है। बीते कुछ दिनों से पुलिस की टीमें छापामार शैली में होटल और रेस्टोरेंट पर पहुंचकर जांच का अभियान भी चला रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल, सीएसपी शशांक और उनकी टीम के द्वारा गोरा बाजार थाना क्षेत्र में संचालित विभिन्न रेस्टोरेंट, होटलों और ढाबों की चेकिंग की गई। पुलिस की टीम तिलहरी में स्थित कांग्रेस नेत्री तविंदर कौर गुजराल के एम्पायर गुलिस्ता रेस्टोरेंट पहुंची, जहां संचालकों को नए वर्ष और उसकी पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश दिए। जांच के दौरान रेस्टोरेंट में एक युवक शराब पीता पाया गया, जिस पर वैधानिक कार्रवाई की गई। आगामी नया साल आने वाला है बहुत थोड़े से समय के बाद, तो उसमें हमने होटल्स वालों की सबकी मीटिंग ली है और होटल्स के संचालकों को ये बताया है कि आप जो है अपने नए साल के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो किस प्रकार से करने हैं, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। और इसके लिए हमने ये समय दिया है कि आप 12:30 बजे तक आपके जो भी कार्यक्रम है वो ख़त्म कर दें, ताकि लोग समय पर अपने घर पहुंच जाएं। अब इसी तारतम्य में हम लोग जो है होटल्स और ढाबों की भी चेकिंग कर रहे हैं लगातार, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम ये थाना गोरा बाज़ार का एम्पायर ये होटल है जहाँ हम खड़े हुए हैं, इसको हमने चेक किया है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई शासन के नियमों के अनुसार कोई वैधानिक स्थिति है कि वो आप कोई बियर बार की तरह या कोई शराब पिला सकते हैं या बेच सकते हैं तो कोई बात नहीं है। और अगर कोई लाइसेंस नहीं है और इसके बाद भी आप कर रहे हैं तो ये हमारा देखने का उद्देश्य है। तो अभी हमने यहाँ देखा है कि कोई ऐसा ये सर्व नहीं कर रहे हैं। और रही बात की जो ग्राहक हैं वो अपना खुद का एक आध बोतल ले आए और रख रहे हैं, तो उनको भी हम चेतावनी दे रहे हैं और जो भी लीगल कार्रवाई बनती है वो कर रहे हैं। वहीं पुलिस की टीम ने अन्य होटलों, रेस्टोरेंटों और ढाबों की भी जांच की और होटलों, रेस्टोरेंटों और ढाबा संचालकों को अवैध शराब ना पिलाने की समझाइश दी। पनागर थाना क्षेत्र में स्थित एक पेट्रोल पंप में डकैती डालने की योजना बना रहे आधा दर्जन बदमाशों को पुलिस ने घातक हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ करने पर परियट कलारी के पास 2 दिन पहले एक ट्रक ड्राइवर से हुई लूट की वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों से ट्रक ड्राइवर से लूटी गई नकदी एवं मोबाइल फोन, पर्स और घटना में उपयोग की गई 2 गाड़ियां बरामद की हैं। पनागर पुलिस ने बीती रात घातक हथियारों के साथ आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये सभी बदमाश क्षेत्र में स्थित एक पेट्रोल पंप में डकैती डालने की योजना बना रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और जगदम्बा कॉलोनी महाराजपुर के रहने वाले गौरव दीक्षित, सौरभ दीक्षित, पटेल नगर महाराजपुर निवासी अभिषेक चौधरी, सौरभ सेन, ललित कॉलोनी बेलबाग के रहने वाले साहिल डैनियल और शांति नगर में रह रहे विकास उर्फ पिंटू छतरी को गिरफ्तार किया है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने 2 दिन पहले यानी 25 दिसंबर की रात परियट कलारी के पास एक ट्रक ड्राइवर से हुई लूट की वारदात घटित करना भी स्वीकार किया। पुलिस ने इनसे लूटी गई 10,000 रुपए नकदी, पर्स, मोबाइल और वारदात में उपयोग की गई एक्टिवा और मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने इनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। उनको घेराबंदी करते हुए अपने कब्जे में लिया, कब्जे में करके उनको पकड़ने पर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम सौरभ दीक्षित और गौरव दीक्षित, और इसके अलावा एक छोटू उर्फ अभिषेक, सौरभ सेन, विकास उर्फ पिंटू और एक साहिल डैनियल, ये 6 व्यक्ति इन्होंने अपना नाम बताया, अपना पता भी बताया और
इनके कब्जे से घातक धारदार हथियार, बका, रॉड, चाकू भी जब्त किए गए हैं। और सघन पूछताछ करने पर इन्होंने ये बताया कि परसों 25 तारीख की रात में जो एक परियट के पास में एक ट्रक से जो इन्होंने लूटपाट की थी, उस घटना को भी इन्होंने स्वीकार किया। और उस ट्रक से जो लूटपाट किया था उसमें जो 10,000 रुपये की लूट और एक मोबाइल, ब्लूटूथ इत्यादि जो उन्होंने लूटा था वो भी जब्त कराया, उनसे जब्त हुए हैं। और इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें, स्कूटी, ये भी उनसे जब्त हुआ है। और ये जो रिलायंस पेट्रोल पंप की घटना के संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा इन आरोपियों के विरुद्ध धारा 399, 402 भारतीय दंड विधान के तहत जो है इनके विरुद्ध कायमी की गई है और आगे वैधानिक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इन सभी के विरुद्ध मारपीट के अपराध पंजीबद्ध हैं। इनमें से एक सौरभ सेन के विरुद्ध पूर्व में भी डकैती की योजना, आर्म्स एक्ट और मारपीट के प्रकरण दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच एवं आधारताल थाने की संयुक्त टीम ने करौंदा बाईपास के पास स्थित दाऊ मैरिज गार्डन के गेट के अंदर मैदान में चल रहे जुए के फड़ पर छापा मारा। पुलिस की टीम ने यहां जुआ खेल रहे 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इनसे 1,04,000 रुपए जब्त किए गए। क्राइम ब्रांच और थाना आधारताल की पुलिस टीम ने करौंदा बाईपास पर स्थित एक मैरिज गार्डन में मैदान में चल रहे जुए के फड़ पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस की दबिश के दौरान यहां जुआ खेल रहे कोतवाली निवासी धर्मेंद्र गोस्वामी, शशांक जैन, आलोक जैन, सुनील अग्रवाल, राजेश कुमार गुप्ता, आकाश पटवा और नरघैया निवासी मनोज सेन, मुकेश रोहरा को गिरफ्तार किया। इन जुआरियों से ताश के पत्ते और 1,04,000 रुपए बरामद करते हुए सभी के विरुद्ध 13 जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। संयुक्त रूप से थाना आधारताल और क्राइम ब्रांच दोनों ने छापा मारा वहाँ पर। तो और अनावेदक राजेश कुमार गुप्ता थाना कोतवाली और सुनील कुमार अग्रवाल, ये भी निवासी सराफा दरहाई कोतवाली, आलोक जैन निवासी दरहाई कोतवाली, दरविंद गोस्वामी निवासी दरहाई कोतवाली, शशांक जैन निवासी दरहाई कोतवाली, आकाश पटवा निवासी दरहाई कोतवाली, मनोज सेन निवासी गलगला कोतवाली, मुकेश रोहरा गुरुद्वारे के पीछे थाना गोरखपुर, और पंकज दुसिया घंटाघर निवासी ओमती, वहाँ पर ताश पत्ते से पे दांव लगाकर जीत हार का जुआ खेलते पाए गए। इनसे जो मौके पर मिली जब्त रकम जो है वो जब्त की गई और इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। जब्ती रकम जो है 1,04,000 के करीब है। गोरखपुर गुरुद्वारे के पास रहने वाले होटल व्यवसायी अमरप्रीत सिंह उर्फ राजू छाबड़ा की कार कटनी मैहर रोड पर अमदरा स्थित ग्राम घुनवारा स्थित नेशनल हाईवे पर पलट गई। इस घटना में अमरजीत सिंह छाबड़ा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी जसलीन कौर और उनकी दोनों बेटियां घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए कटनी अस्पताल लाया गया। बताया जाता है कि होटल व्यवसायी और उनका परिवार नए साल पर मुकुंदपुर जा रहा था। सड़क हादसे में मृत हुए होटल व्यवसायी का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। कांचघर के पास स्थित समीक्षा टाउन कॉलोनी अवैध से नियमित नहीं हो पा रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे समीक्षा टाउन के निवासियों ने बताया कि विकास शुल्क जमा करने के बाद भी नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जा रही है।